तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है द आउट वाटर्स। और ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। ये एक फाउंड फुटेज टाइप की हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉबी बैनफिच ने। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक काफी रियल स्टोरी बेस्ड मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि तमिल मूवी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम सुनते हैं एक डिस्टर्बिंग 911 कॉल को, जहां पर कुछ लड़कियां रोते हुए चिल्लाते हुए मदद मांग रही थी और कह रही थी कि ये होने लगा। और उनके साथ जो मेल होते हैं उनकी आवाज भी आती है जो कि ये बोलते हैं कि अब ये हो चुका है। अब हम 4 लोगों की पिक्चर देखते हैं जो कि हमारी मेन कास्ट भी है। और इन लोगों के नाम होते हैं मिशेल ऑगस्ट, एंजेला बकूजी, स्कॉट जैगरैक और रॉबी जैगरैक। और ये लोग आखिरी बार 8/8/2017 को देखे गए थे और ये तब से ही मिसिंग हैं। अब सीन आता है 2/22/2022 का, जहां पर मोहावी काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट को मोहावी डेजर्ट के अंदर से कुछ कैमरास और मेमोरी कार्ड्स मिलती हैं, जिसको रिव्यू के लिए उसके अंदर जो क्लिप्स होती हैं वो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाकर चेक करते हैं। और उसी की रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पर देखेंगे। और टोटल यहाँ पर 3 कार्ड की क्लिपिंग हमको दिखाई जाएगी। अब हम देखते हैं इन चारों को उनके काम करते हुए और हंसी मजाक करते हुए, जहाँ पर स्कॉट और रॉबी तो भाई हैं, वहीं पर एंजेला रॉबी की मंगेतर है और मिशेल उनकी फ्रेंड है जिनके साथ एक सॉन्ग शूट करने उन लोगों को ट्रिप पर जाना था। अब हम सबको थोड़ा बहुत देखते हैं रॉबी को अपने पेरेंट्स को याद करते हुए, और उसकी मदर की तबीयत भी रिसेंट टाइम्स में कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मिशेल अपने सॉन्ग की तैयारी करती रहती है, उसे ही सिंग और एक्ट करना है। साथ ही साथ उसकी मदर भी इस दुनिया में नहीं है जिन्हें वो हमेशा याद करती है और उन्हीं के फुट स्टेप्स पर वो चलना चाहती है। रॉबी और एंजेला भी अपने रिश्ते में काफी खुश हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। और हम इन क्लिप्स में 2 बार अर्थक्वेक आता हुआ भी देख पाते हैं। साथ ही साथ वहाँ का मौसम भी ठीक नहीं था। खैर अब वो लोग मोहावी डेजर्ट में ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में रुकते हैं, मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और चलते जा रहे होते हैं। और वो मोहावी पहुंचने से पहले एक लेक के पास में स्टे करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अब वो लोग मोहावी पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन बीच में कुछ बहुत ही अजीब सी आवाज को हम नोटिस कर पाते हैं जो कि आगे भी हमको सुनाई देगी। अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वो लोग टेंट्स लगाते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। मिशेल अपने गाने की प्रैक्टिस करती है और रॉबी अपना जर्नल लिखने बैठ जाता है। अब शाम होते होते टेंट्स लग जाते हैं और रॉबी मिशेल के सॉन्ग का एक सैंपल रिकॉर्ड करता है और साथ ही साथ वो उसके एल्बम कवर के लिए उसकी कुछ पिक्चर्स को क्लिक करने लगता है। अब वो स्कॉट के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगता है जो कि नेचर साउंड रिकॉर्ड कर रहा होता है। और तभी उसकी नजर एक जगह गड़ी हुई एक एक्स पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ था, लेकिन वो थोड़ी पुरानी सी थी जिसको वो इग्नोर कर देता है। अब रात को वो सब अपने टेंट्स में ही थे, बॉयज अलग और गर्ल्स अलग। तभी उन लोगों को बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो सब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें हल्की हल्की अजीब सी आवाजें आ रही थी और साथ ही साथ उनको एनिमल्स और इंसेक्ट्स की भी आवाज आ रही थी जो कि नॉर्मल हो सकती थी ऐसी जगह पर। और साथ ही साथ वहां पर बिजली कड़कने की आवाज भी आती है जिससे वो लोग थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन एक दूसरे को संभाल कर वो सोने चले जाते हैं। अब रॉबी किसी अजीब सी चमकती हुई चीज को देखता है जिसके पास जाकर वो उसको छू देता है और एक अजीब सी आवाज के साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि कैमरा यहीं पर बंद हो गया था और वो पर्सन बेहोश यानी कि रॉबी बेहोश हो गया था। अब अगली मॉर्निंग सब जागते हैं और दोनों लड़कियां बहुत डरी हुई थी, स्पेशली मिशेल जिसको रात भर नाइटमेयर्स आते रहे, अपनी मदर की यादें आती रही। और स्कॉट उन दोनों को संभालने की कोशिश करता है, साथ ही साथ रॉबी भी उनको काम डाउन करने में हेल्प करता है। अब कुछ देर बाद स्कॉट मिशेल के साथ घूम रहा था कि तभी उनको एक होल मिलता है जिस पर वो लोग माइक और कान लगाकर सुनते हैं तो उसके अंदर बहुत अजीब सी हाई पिच वाली आवाजें आ रही होती हैं, जैसे उसके अंदर गहराई में कुछ हो, कोई समुद्र जैसी चीज उनको फील हो रही थी। अब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा बुलेट या फिर बॉम्ब शेल डला हुआ मिलता है जो कि हमारी एंड थ्योरीज में काम आएगा। अब वो लोग वापस आते हैं और सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, लेकिन वहां पर वही अजीब सी हाई पिच वाली साउंड्स आने लगती हैं जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। और साथ ही साथ वो आवाजें रात तक लगातार आ रही थी जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो आ कहां से रही हैं। अब रात को सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी फिर से वही अजीब सी थंडर की आवाजें, एनिमल स्क्रीमिंग टाइप आवाजें फिर से आती हैं, जिनको रॉबी और स्कॉट चेक करने बाहर जाते हैं, लेकिन फिर से उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी रॉबी कुछ देखने टेंट के अंदर जाता है और बाहर आता है तो हिल पर उसे एक्स लेकर खड़ा हुआ कोई पर्सन दिखता है जिससे वो काफी डरने लगता है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि स्कॉट कहीं नहीं दिख रहा था, तो क्या वो इंसान स्कॉट हो सकता है या फिर बात कुछ और ही है। अब हमको कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हम आवाज से समझ पाते हैं कि वो इंसान बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आता है और रॉबी पर भयानक अटैक कर देता है।
अब आगे चलकर एंजेला और मिशेल के ऊपर भी अटैक होते हैं, साथ ही साथ स्कॉट के ऊपर भी, जो कि अपने टेंट में सो रहा था। अब यहाँ पर ये बात आ सकती है कि स्कॉट सो रहा था तो वो इंसान जो अटैक कर रहा है वो स्कॉट नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है, और कैसे ये हम आगे बात करेंगे। अब रॉबी वहां से भाग जाता है और एक जगह पर आकर बेहोश हो जाता है। अब होश आने पर वो अपने घाव को देखता है जो कि उसी रात में लगा था, और अब वो वहां से आगे चलता है तो उसके आसपास उसे स्नेक जैसे ब्लड से लथपथ वर्म्स दिखाई देते हैं, जो कि इस दुनिया से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अब रॉबी परेशान होकर आगे जाता है तो कई जगह पर खून, फ्लैश और भी भयानक चीजें उसे पड़ी हुई मिलती हैं, और यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये थी कि वो वर्म्स जो आवाजें निकाल रहे थे वो आवाज काफी सिमिलर थी उस आवाज से जो कि बीच बीच में फ्लिकर होते हुए दिखती थी। अब अंतहीन यहाँ से वहां चलते हुए वो थोड़ा पागल सा हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वो टेंट्स पर वापस आता है और अपने साथियों की बॉडीज को देखता है, और अब उसे अपनी मदर की आवाज के हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, और वो नेकेड होकर इधर उधर घूमने लगता है, बड़बड़ाने लगता है कि वो कौन है, वो रॉबी है, क्या करता है एंड ऑल, जैसे कि वो खुद को याद दिला रहा था कि वो आखिर है कौन और वहां पर चल क्या रहा है। अब वो रात को बैठा हुआ था कि तभी खून से लथपथ स्कॉट उसके पास आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उससे बचने की कोशिश करने लगता है। अब आगे के सीन में वो मिशेल को देखता है जो कि डेजर्ट में भाग रही थी और बीच बीच में हंसने भी लगती है। उसे एंजेला भी दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा घायल थी और बहुत ज्यादा डर भी रही थी। अब यहाँ एक साथ कई चीजें होती हैं और रॉबी एक टाइम लूप में फंस जाता है, जहाँ पर वो उन आवाजों को, उन वर्म्स को, उन हॉन्टिंग्स और अटैक्स को बार बार फेस करने लगता है। और एक बार तो वो अपने सामने से उन्हीं को जाते हुए देखता है जब वो 4 पहली बार यहाँ ट्रिप के दौरान आए थे। मींस या तो रॉबी को उसका फ्यूचर दिख रहा था या फिर उसके दोस्तों का पास्ट उसको दिख रहा था, या फिर यहाँ पर वो मिराज भी हो सकता है और भ्रम वाली चीज हो सकती है। अब उसे अपनी मदर के विजन्स आने लगते हैं और बार बार वो अपने साथियों को मरते हुए देखता है, उन्हें खून से लथपथ देखता है, और वो वर्म्स उसको हॉन्ट करते हैं और वो लाइट उसे बार बार हॉन्ट करती है जो कि उसने स्टार्टिंग में देखी थी। और अब वो बार बार यहाँ से वहां टेलीपोर्ट होने लगता है और काफी डरावनी चीजें देखने लगता है। और आखिरी कुछ दिनों में जो भी उसने किया था वो उस चीज को हेलुसिनेट करने लगता है। उसकी मदर और एंजेला के नेकेड फॉर्म्स उसको बार बार हॉन्ट करते हैं, और अब वो उन लाइट्स के कांटेक्ट में आता है और टेलीपोर्ट होकर कहीं और ही पहुंच जाता है। अब एक बार के लिए वो सब किसी समुद्र जैसी जगह पर ही पहुंच जाते हैं और डूबने लगते हैं, और इसी की आवाज उनको बार बार उस होल से आ रही थी। और हम बार बार कुछ लाइट्स के ग्रुप को भी देख रहे थे जो कि रुकती हैं और फिर मूव करती हैं, जिसके साथ वो लोग भी यहाँ से वहां जाने लगते हैं। अब रॉबी टेलीपोर्ट होकर कहीं और आता है जहां पर उसे गैस मास्क और बोर्ड्स दिखाई देते हैं, जिस पर क्या लिखा था ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन चीजें जो समझ में आती हैं वो थी गवर्नमेंट एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया। मीन्स ये जगह पहले से ही गवर्नमेंट द्वारा रेस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जो कि इन 4 लोगों के साथ में हुआ था। यानी कि ये चीजें कुछ कुछ एरिया 51 जैसी हैं। अब रॉबी आगे जाता है तो वो खुद को ही देखता है एक्स लिए हुए, और वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है। खैर अब वो आगे जाता है और चलते चलते सुबह भी हो गई थी, और वो देखता है 3 पोल्स को जिन पर उसके 3 दोस्तों के कटे हुए और म्यूटिलेटेड सर थे, जिनको देखकर वो और पगला जाता है। और अब उसको एक नेल जैसी चीज मिलती है जिससे वो खुद को काटने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके शरीर के अंदर की चीजें भी बाहर गिरने लगती हैं और वो चलता जाता है और आगे चलकर खत्म भी हो जाएगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है। तो हो सकता है कि ये जगह कोई एक्सपेरिमेंट प्लेस होगी गवर्नमेंट की, जहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होंगे, और शायद से रेडिएशंस की वजह से ऐसी चीजें हुई और वो बिगड़ गया होगा, जिसके बाद गवर्नमेंट को यहाँ से जाना पड़ा और उन्होंने इस जगह को खत्म करने की कोशिश भी की, इसलिए वो बॉम्ब शेल वहां पर मिला होगा। और यहाँ पर जिन ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे उनकी बॉडी पार्ट से मिलकर वो वर्म्स बने और वो ह्यूमंस पे ही अटैक करते थे। बेसिकली हो सकता है कि इस जगह पर रेडिएशन और टाइम से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, जिसके चलते बार बार रॉबी को उसका पास्ट या फिर फ्यूचर दिख रहा था, और वो जो लाइट्स वहां पर थी उनके चलते ही ऐसा हो रहा था। या फिर ये हो सकता है कि शायद से गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट अभी भी यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन वो लोग खुद ही एक टाइम लूप में फंस गए थे, और यहाँ पर ये 4 ह्यूमंस थे बार बार ये यहाँ पर आते थे और ऐसा इनके साथ होता था। यानी कि इन्होंने जैसे ही डेजर्ट के अंदर अपने पैर रखे ये एक टाइम लूप के अंदर फंस गए। अब एक और थ्योरी जो कि थोड़ी और ज्यादा फिट होती है, तो यहाँ पर असल में एलियंस आए होंगे जो कि गवर्नमेंट की नजर में भी आ गए थे, लेकिन उनका कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए इस जगह को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। वो एलियंस दिखने में उन वर्म्स जैसे थे और वो जमीन के नीचे रह रहे थे, जो यहाँ पर आने वाले ह्यूमंस का ही रूप लेते हैं और उनको खत्म करते हैं, और इसलिए ही रॉबी खुद को देख पा रहा था एंड में। और हो सकता है कि शायद लोगों के मरने के बाद वो एलियंस उनकी डेड बॉडीज का यूज खुद किया करते होंगे, और यही शायद से रीजन हो सकता है कि रॉबी को उसके दोस्त नेकेड कंडीशन में अजीब सी हरकतें करते हुए दिखे थे।
एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि सबसे शुरुआत में रॉबी किसी चमकती हुई चीज के कांटेक्ट में आया था, तो मेरे ख्याल से शायद से रॉबी ने वहां पर किसी स्पेस के अंदर रिफ्ट को खोज लिया होगा, जिसको छूते ही यहाँ पर वो पगला गया और उसके बाद में उसने अपने ही दोस्तों को मार दिया होगा और उसके बाद में ये सारी चीजें किसी न किसी लूप की तरह चल रही होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी स्पेस टाइम रिफ्ट में फंस जाओगे तो आपको बार बार चीजें फेस करनी पड़ती हैं और यही रीजन था कि उसने खुद को ही वहां पर एक लिए हुए देखा था और मैंने आपको कहा भी था कि ऐसा हो सकता है, तो इसका रीजन यही था कि वो एक लूप में था और वो खुद को ही देख रहा था कि वो पागल होकर अपने ही दोस्तों को मार रहा है। इनफैक्ट उसने ही अपने तीनों दोस्तों को मारकर पोल के ऊपर उनकी मुंडी लटका दी होगी। और यहाँ पर ये स्पेस टाइम रिफ्ट आया कैसे, तो हो सकता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट किया होगा जिसके चलते यहाँ पर ऐसा हो गया होगा और ये पूरा का पूरा जो एरिया था ना वो डायमेंशनली अनस्टेबल हो गया होगा जहाँ पर रॉबी फंस गया। अब ऑब्वियस ही बात है कि रॉबी फंसेगा तो उसके दोस्त भी वहां पर आएंगे ही आएंगे। रॉबी मेरे ख्याल से यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम पर आ रहा था बार बार और ऐसा करते करते वो पगला गया था जिसके चलते उसने अपने दोस्तों को ही खत्म कर दिया। बात करें उन वर्म्स की तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग चीजें उसने देखी होंगी या फिर ये हो सकता है कि जब उसने अपने दोस्तों को मार दिया तो वो समझ गया था कि उसने क्या किया है और बेसिकली हम उसके हेल का एक वर्जन देख रहे थे क्योंकि वो एंड में यहाँ पर प्रे भी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात की शुरुआत में यहाँ पर हमने देखा था कि एक 911 कॉल आती है, लेकिन रॉबी ने ये कॉल कभी भी अपने दोस्तों को करते हुए नहीं देखा क्योंकि शायद से उन्होंने पहले ही ये कॉल कर दी थी क्योंकि रॉबी जब उनकी तरफ भाग कर आने वाला होगा उससे पहले ही उन्होंने कॉल कर दिया था, जिसके बाद में वो ये बोल रहे थे कि ये तो हो चुका है। तो बेसिकली ये आवाज़ें जो आ रही होंगी वो हेल की आवाज़ें थी जो कि यहाँ पर हम सुन पा रहे थे। बेसिकली वही बात है कि इस डेजर्ट के अंदर कोई ना कोई हेल का पोर्टल होगा जिसके अंदर रॉबी और उसके दोस्त फंस गए होंगे एंड डेफिनेटली रॉबी यहाँ पर किसी स्पेस रिफ्ट में या किसी हेल में फंस चुका है क्योंकि एंड में वहां पर हमने एक चीज देखी थी जो कि काफी भयानक थी। एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का दांत वहां पर था जिससे उसने खुद को ही खत्म करने की कोशिश करी। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो किसी न किसी भयानक चीज के अंदर फंस चुका है। तो दोस्तों ये थी द आउट वाटर्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है, देखने में काफी मजा आता है और एंडिंग भी काफी बढ़िया है इसकी। मुझे तो पर्सनली ओपन एंडिंग वाली फिल्म काफी अच्छी लगती हैं जिसके अंदर हमें एक्चुअल में अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पर काफी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स वगैरह आती रहती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कॉमेंट में दे दूंगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए